हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी आयान के स्कूल का टाइम हो गया है। हम लोग सबको यहाँ साथ में तैयार हो रहे हैं और अभी अयान को स्कूल छोड़ते हुए हम लोग जाएंगे। आज अयान के पापा को फिर से दवाई पीने के लिए जाना है, तो फिर इसका स्कूल साइड से ही पार हो जाएंगे, रास्ता है उधर से। और फिर नहीं तो हम लोग को घूम के जाना पड़ता है, तो हम लोग सोचे कि जल्दी ही चल जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी, आधा घंटा जल्दी निकल जाते हैं, तो फिर शॉर्टकट में पार हो जाएंगे। हम लोग का रास्ता भी छोटा हो जाएगा, लंबा रास्ता। फिर इसलिए हम लोग तैयार हो गए हैं। अभी सबको रेडी ही हो गए हैं। थोड़ा सा मैं खाई नहीं हूँ, तो थोड़ा खा लेती हूँ। अभी एमी को ऐसे ही ले जाऊंगी वहां, उसकी बड़ी मम्मी घर में हो, इसको थोड़ा सा नहला धुलाऊंगी। अभी उठी है जस्ट ये। भैया गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, हाय करो, चलो हाय करो। चलो छिलका रोटी बनाई हूँ दोस्तों, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अभी ये लोग तो अयान नाश्ता कर लिया है। अयान के पापा को खाली पेट में दवाई खाना है, तो देखिए छिलका रोटी, रात के समय काली सब्जी और अभी भिंडी भूजे हैं, तो इसी से मैं खा रही हूँ। खाओ जो ना खाओ। तो मैं नाश्ता कर ली हूँ अभी, और अभी हम लोग निकल रहे हैं। एमी को देखिए, जो गुड़िया ये गुड़िया को भी बांध ली है अपने साथ में। इसको मैं छोड़ो बोल रही हूँ तो छोड़ नहीं रही है। मेरा स्लीपर बाहर में था, तो थोड़ा सा एमी को बांधी हूँ तो झुकने नहीं बनता है ना, तो इसीलिए मैं आयान को बोली कि मेरा चप्पल अंदर कर दो बेटा, क्योंकि अभी हम लोग दिन भर नहीं आएंगे ना, दिन भर बाहर ही रहेंगे, तो फिर बाहर में ऐसे चप्पल वगैरह को नहीं छोड़ते हैं। तो फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ और अभी हम लोग चलेंगे, सब कोई चलेंगे, क्योंकि फूफू आई है ना, तो दीदी लोग के पास है, इसीलिए हम लोग सब कोई जा रहे हैं। वहाँ फूफू है तो फिर अपने नातियों के साथ में वो रहेगी बोल के सब कोई जा रहे हैं। अयान भी स्कूल से छुट्टी होने के बाद में वहीं दीदी लोगों के पास में जाएगा। तो मेरा बैग भी पकड़ ली हूँ, अयान का बैग भी पकड़ ली हूँ, अयान का हाथ भी पकड़ ली हूँ, क्योंकि रोड में ना अकेले इधर उधर ये होता है और गाड़ी बहुत आना जाना करती है, इसीलिए फिर हाथ पकड़ के ही चलती हूँ मैं इसको। तो ये देखिए, ये है स्कूल कंपाउंड में आ गए हैं हम लोग, घुस गए हैं इधर। तो फिर इधर और बच्चे लोग भी जा रहे हैं। देखिए ये वाला है, ये संत इग्नाशियस के अंदर में है, संत जेवियर स्कूल। संत इग्नाशियस हिंदी मीडियम है ना उधर, और इधर संत जेवियर इंग्लिश मीडियम है। तो ये वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है, यही इनका स्कूल है। यहाँ पे आम पेड़ वगैरह बहुत है, बहुत आम गिरता है यहाँ पे, बड़ा बड़ा वाला आम, लीची पेड़ सब बहुत है। तो ना एक सूखा वाला अयान चुन के ना पॉकेट में डाला था। मैं बोलूँ क्या है, कपड़ा धोने समय तो देख रही हूँ सूखा हुआ लीची को पकड़ा हुआ है। ये देखिए अयान लोग का स्कूल। तो इधर से जो अभी गेट दिखा ना, इधर से ही हम लोग और दोस्तों, निकलते अभी हैं। हम लोग दीदी लोग का घर में एमी को छोड़ दिए हैं और अभी जा रहे हैं दवाई के लिए, और शॉर्टकट वाला रास्ता से जा रहे हैं। इधर देख सकते हैं पीछे साइड में कैसे दिख रहा है रास्ता। देखिए यहाँ पे गड्ढा है, हम छलांग मारने सकेंगे? एन के पापा तो छलांग मार के चल गए, अब मेरी पारी। हम भी कूद गए। एन के पापा सामने में जा रहे हैं, देखिए। चलते हैं। अभी हम लोग पैदल पैदल ही आज इधर से जा रहे हैं, शॉर्टकट। आज हम लोग का 10-20 रुपया बच जाएगा। और इधर देखिए पूरा जगह कैसे दिख रहा है। इधर स्कूल है, नेट्रोडेम स्कूल। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ यान के पापा दवाई पीते हैं। यहाँ पे आंगन को गोबर किया हुआ है। तो फिर अंदर चल जाते हैं। अभी हम लोग अंदर में बैठेंगे, क्योंकि जो दवाई बनाते हैं ना, वो बोले कि अंदर में ही बैठो। अभी थोड़ा सा दवाई नहीं बना है, क्योंकि दवाई बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो जड़ी बूटी है ना, तो वो खोजने के लिए जंगल के साइड में जाना पड़ता है शायद इनको। और अभी जो सूखा गर्मी है ना, तो फिर मिलता नहीं है जल्दी, तो पास में मिलता नहीं
नहीं है, तो फिर इसलिए दूर जाना पड़ता है। तो अभी दवाई बना नहीं है, 9:30 बज रहा है, हम लोग 9:30 बजे आ गए हैं यहाँ पे। तो फिर ये बोली कि थोड़ा देर बैठ लो, उसके बाद में दवाई बन जाएगा तो फिर पी लेना बोल के। तो थोड़ा देर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग आए तब तो कोई नहीं आए थे, लेकिन बाद में बहुत कोई आए थे दवाई पीने के लिए। तो यहाँ पे अयान के पापा ले लिए हैं 1 गिलास दवाई। देखिए कच्चा दूध से बनाया हुआ रहता है और इसमें जड़ी बूटी रहता है ना, उसको नहीं छानते हैं। तो ऐसे पी पी के उसको निकालना पड़ता है, उसको चबा के अंदर नहीं लेते हैं, उसको थूकना रहता है। तो यहाँ पे बैठ के पी रहे थे, उसके बाद यहाँ उसको बना नहीं तो फिर वो बाहर चले जाएंगे अभी, क्योंकि वो उसमें जो जड़ी बूटी बड़ा बड़ा ही रहता है ना, तो वो गला में उतरता नहीं है। यहाँ ये भाई साहब भी आए हैं, तो फिर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत कोई आते हैं, फिर दवाई वाई पी के लेके चले जाते हैं। लेना रहे मतलब पेशेंट अगर जा नहीं पाता है ना, तो फिर कोई डब्बा में भी भर के ले जाते हैं दवाई। और ये है गुमला का तर्री में है, तर्री में ये लोग दवाई बनाते हैं और सभी तरह का दवाई वगैरह बनाते हैं। हम लोग भी बहुत देरी बैठे, इनसे बातें किए, क्योंकि आज अयान के पापा का लास्ट खुराक है ना, चौथा खुराक है। उसके बाद इनके लिए घी और चना के साथ और दवाई बनाएंगे, फिर उसको फिर से 7 दिन खाना होगा। उसके लिए हम लोग 4500 रुपया जमा कर दिए हैं इनके पास में। वो वाला दवाई सोमवार दिन से शुरू होगा, 2-3 दिन बनाने में लगता है शायद। तो अयान के पापा बाहर आ गए हैं दवाई पीने के लिए। ये बहुत सारा जड़ी बूटी मिलाया हुआ रहता है और कच्चा दूध में रहता है ना, तो थोड़ा सा पीने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन फिर ये दवाई चीज़ ऐसे ही होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए अयान के पापा दवाई पी लिए हैं। हम लोग निकल रहे हैं अभी। आया एमी को छोड़े हुए हैं हम उसकी बड़ी मम्मी उसकी फूफू दादी के पास में। तो अभी हम लोग चलेंगे घर। और दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं दवाई पी के घर दीदी लोग के पास। एमी इधर है, देखिए एमी को छोड़ के गए हुए थे। हाय करो। अम, तो अभी आयन के पापा कुछ नहीं खाए हैं, तो ये कुछ खाएंगे। मैं तो खाई हुई थी। तो यहाँ पे मैं अयान के पापा के लिए चाय गरम कर दे रही हूँ। दीदी लोग नीचे में प्याज का घास निकाल रही है। और ये 3 ठो चूल्हा वाला ना मैं कभी ऑन नहीं की हुई थी, तो ये ऊपर में सीधा सीधा रहता है, और हम लोग जो 2 ठो वाला करते हैं वो टेढ़ा रहता है। तो ये वाला मैं नहीं जलाई थी ना, तो फिर वही दीदी को मैं पहले पूछ ली कि कैसे जलाएंगे बोल के। उसके बाद में मैं यहाँ पे चाय गरम कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला नहीं जलाई थी फिर कुछ हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैं बोली कि पहले मैं दीदी को पूछ लेती हूँ किधर ऐंठना है, इधर क्या करना है उसको ना। फिर मेरे को खुद भी ऊपर हंसी आ रहा था, पहले भी मैं नहीं जानती थी गैस चालू करने के लिए। तो अभी शाम हो गया है, हम लोग आ गए हैं घर। दिन भर दीदी लोग के घर में ही थे। अयान को भी स्कूल से वहीं पे ले गए थे, वहीं पे हम लोग लंच वगैरह किए। उसके बाद अभी शाम हो गया है, तो हम लोग आ गए हैं घर। और यहाँ पे देखिए अयान का चेहरा कुछ अलग लग रहा है ना, इसको अब बुखार हो गया है। स्कूल में ही इसको अचानक से बुखार हो गया था। कैसे बोल रहा था स्कूल से जाने के बाद ना कि मम्मा मुझे स्कूल में ना ठंड लग रहा था और मुझे सोने का मन कर रहा था। तो मैं बोली इसको कि मैम को बताना चाहिए ना बेटा, तब मैम फ़ोन करती मुझे तो मैं जल्दी आ जाती लेने के लिए तुम्हें। तो फिर ये नहीं बताया होगा अपनी मैम को। उसके बाद में घर जाके बता रहा था। तो अभी इसके लिए कुछ दवाई लेके आ गई हूँ मैं। अंग्रेजी दवाई नहीं लाई हूँ, होम्योपैथिक वाला दवाई लाई हूँ। अंग्रेजी दवाई लाने के लिए मेरे पास थोड़ा-सा पैसा कम था, क्योंकि ना मतलब मुझे क्या पता था कि तबीयत इसका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि तो सुबह में अच्छा खासा स्कूल गया हुआ था ना। सुबह उठने के बाद में पूरा मस्त सा था। सर्दी भी उतना ज़ोर तो नहीं है इसको, हल्का-हल्का सर्दी है, तो फिर अच्छा ही था सुबह में। तो ऐसे ही स्कूल गया हुआ था, अच्छा खासा मैं इसको छोड़ दी थी स्कूल तक। उसके बाद में स्कूल में ऐसे अचानक बुखार हो जाएगा, मुझे क्या पता था। तो मैं ज़्यादा पैसा भी नहीं पकड़ी हुई थी, बस ज़रूरत के अनुसार मैं पकड़ी हुई थी। आन के पापा का जो पैसा जमा करना था वही पकड़ी थी, और एक्स्ट्रा मेरे पास 2-300 था, तो वो भी पीने वाला दवाई जो 1 गिलास देते हैं ना, उसमें 60 रुपया लगता है। तो वो सब दिए, तो फिर वही नहीं बचा हुआ था मेरे पास तो कुछ बहुत। तो उसके लिए अंग्रेज़ी दवाई के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं होता।
और ये ना अंग्रेजी दवाई खाना भी नहीं चाहता है, कितना बार लाती हूँ लेकिन खाना नहीं चाहता है। और ये बोला कि मैं दाना वाला दवाई खाऊँगा, तो फिर मैं इसको होम्योपैथिक ले गई, फिर वहाँ पे होम्योपैथिक वाला दवाई लेके आई हूँ, पता नहीं उससे ठीक होगा कि नहीं, बोले तो ठीक हो जाएगा बोल के मैं 2-3 खुराक इसको खिला के देखूँगी, फिर भी ठीक नहीं होगा तो फिर मैं इसका ब्लड टेस्ट वगैरह करवाऊँगी। अच्छा खासा घर से निकला था स्कूल के लिए, अचानक स्कूल में इसका तबीयत खराब हो जाएगा, मुझे क्या पता था। और फिजूल का मैं पैसा भी ज़्यादा नहीं पकड़ती हूँ ना, बिना मतलब का ज़्यादा पैसा पकड़ के क्या करूँगी मैं, तो फिर ज़्यादा पैसा मैं नहीं पकड़ी हुई थी। वैसे तो होम्योपैथिक वाला दवाई लेके आ गए हैं, खा लिया है अभी, लेकिन इसका चेहरा मुरझाया हुआ है क्योंकि इसको बुखार है बहुत, इसका शरीर गर्म है, बहुत तप रहा है इसका शरीर। तो फिर दिक्कत नहीं यहाँ पे होगी तो सबको फिर हम लोग आपको आ गए हैं, इसके लिए दूध बोलिए और टोस्ट ला दी हूँ, क्योंकि स्कूल से ना घर जाने के बाद में ये कुछ अच्छा खाया तबीयत नहीं है। खराब रहता क्योंकि है बड़ों को ही तो ऐसे या लगता है ना, तबीयत खराब रहने से कुछ तो खाने-पीने का उसमें मन ही नहीं करता है। तो स्कूल से जाने के बाद ना ये कुछ भी नहीं काम खाया, करने कुछ के भी लिए नहीं। मिलेगा और लेकिन अभी फिर मैं भी हम इसको इसके लिए ले दूध लेते गर्म हैं कर दी हूँ, उसके बाद क्या टोस्ट इसी दे दी, वजह तो से 1-2 टोस्ट इसको छोड़कर ना ये खाएगा अभी, मतलब अभी खाया नहीं है, अभी दूँगी तो फिर ये खा लेगा। तो फिर सही देखते हैं ये सुबह होने तक कैसे होता है, फिर मुझे ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक की थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।